कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि। सिर दरियाय सु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब बाती परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यों सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु कर तुम्हार पर पन रहे हूँ, अब उर राखे हूँ जो हम कहे हूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतरदान बये असबासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पैयाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाय तुम प्रेम परिचाले, गिरहि प्रेरी पट एहूँ बवन, दूरी करेहूँ संदेहु सिया राम। ऋषिन गौरी देखी तह केसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊँ कवन कारण तपुबारी। केहि अवराधहूँ का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे, ऐसा पार्वती जी कहते हैं। मनु हटु परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर बीती उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु प्रखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही आंख पाक के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही बरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिय से ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊँ की सुगेह। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है।
दक्ष सुतन उपदेश से नहीं जाई, तीन फिरी बवनु न दिखाई। चित्रकेतु कर गरु उन गाला, कनक कपिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहऊं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपोलों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबरु पाए, बल बुली हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकाव में आकर खूब बुली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। तेज बहुत बड़ा था, उसने सब लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निदिन तब होई। प्रभु शुक्र संबुत सुत एहि जितई, रन सोई। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहूं पाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाहि हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपुकीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस बारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। तदपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवउ काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरनाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती
उन्हें विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कई सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटेऊ विषमा बानर जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाले और मछली के चीं युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सुरन कहीं निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, वीर सिकयो अस पार। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। देवताओं ने कामदेव को से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। अर्थात कामदेव भी शिवजी से डर गए